Hello students, this is Alok Sharma and you have clicked channel Net Zone where you will learn fundamental of physics in a very easy manner. Channel is dedicatedly for preparation of NET, GATE, JEST and SET. So we will try to understand fundamental of physics in a very easy manner. Language will be a mixed language. Somewhere I can use Hindi, somewhere English, so that you can grasp the topic properly. So in today's video, I am going to discuss formation of wave packet and bandwidth. तो स्टार्ट करते हैं. हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि जो हमारे सोर्स ऑफ लाइट होते हैं उनसे क्या होता है. सोर्स ऑफ लाइट से एटम जो है, सोर्स ऑफ लाइट में एटम रैंडम मैनर में एटम्स के अंदर क्या होता है, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको यहाँ फोटोन मिलते हैं. तो जितने भी एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम होंगे, एक सोर्स के अंदर बहुत सारे एटम है और बहुत सारे एटम्स की वजह से क्या होगा, कई सारे ट्रांजिशन है. और ट्रांजिशन का आपका जो टाइम पीरियड होता है, यानी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में इतने सेकंड के लिए रह रहा है और उसके बाद वो जंप कर रहा है तो आपको एनर्जी का फोटोन मिलेगा. और ये डिफरेंट, बहुत सारे एटम में डिफरेंट जंप होती है. अलग अलग तरह की जंपिंग में क्या होगा आपको, यानी यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेगा, बहुत सारी वेवलेंथ अलग अलग मिल सकती है. तो यहाँ पे मैं कुछ वेवलेंथ बनाऊंगा, मानो कि एक ऐसी वाली है, एक थोड़ी सी और चेंज होकर के है. तो ये वेरियस वेवलेंथ के आपको रैंडमाइज सिचुएशन ऐसी होगी. तो अगर हमने किसी लाइट सोर्स से आने वाले इसका अगर स्पेक्ट्रम को मैं स्टडी करूं तो ये देखा गया है. आप बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट में समझिएगा इसको. हम फिजिक्स में कोई हाई फाई या उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे, लेकिन बेसिकली फिजिक्स में एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको फिजिक्स को बहुत सिंपल तरीके से और फंडामेंटली समझना बहुत जरूरी है. तो फिर आप आसानी से इसे क्लियर कर पाते हैं. बाकी हम नेट वगैरह में आए हुए क्वेश्चनों पर भी काम करते हैं. तो उन क्वेश्चनों में हम आपको इस लिंक को समझाएंगे कि बेसिक फंडामेंटल से न्यूमेरिकलों को कैसे लिंक किया जाता है. और उस लिंकेज को अगर आप समझ जाएंगे तो नेट क्वालिफाई करना आपके लिए कुछ भी बात नहीं रहती है. आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड ऑल दीज एग्जाम्स. मैं सभी एग्जाम क्लियर किया हुआ है और मैंने पाया है कि बहुत ज्यादा ऐसा आपको बहुत हाई फाई मैथमेटिक्स या वो करने की आपको जरूरत नहीं होती. आप इसके फंडामेंटल समझ लें तो छोटी छोटी चीजों को लिंक करके भी आप जो है क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेते हैं. अगर हम इसका स्पेक्ट्रम को देखें, अगर स्पेक्ट्रम को लिंक करें तो स्पेक्ट्रम में हम क्या देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ बैंडविड्थ भी लिंक कर रहे हैं, दोनों बातें आपको एक साथ समझ में आएंगी. यानी कोई भी लाइन जो होती है, क्योंकि शार्प एक वेवलेंथ नहीं आ रही होती है, एक वेवलेंथ नहीं आ रही तो एक शार्प लाइन या पर्टिकुलर जगह पे नहीं होगी. तो बेसिकली ग्रुप ऑफ लाइन्स दिखाई पड़ती है. ये नियर बाई हो सकती हैं. तो इस तरह की लाइन आप ऐसा मान लीजिए. तो इस वजह से आपकी, और मिड लाइन को मैं थोड़ा सा मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, 5 बना देता हूँ. तो बीच की मिड लाइन ये हो गई. तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि हम दोनों चीजों को देखिए साथ ही मैं समझने की कोशिश करूंगा. तो फॉर्मेशन ऑफ वेव पैकेट एंड बैंडविड्थ तो हमको समझते हैं. सबसे पहले समझना है कि डिफरेंट व्हेनेवर लाइट इज कमिंग फ्रॉम ए सोर्स, सो देयर आर सो मेनी wavelengths are coming. तो अलग अलग ट्रांजिशन की वेवलेंथ होगी. These wavelength has been drawn in this figure. So after superposition of these wave, such kind of envelope is formed, and this is known as wave packet or wave train. थोड़ा सा इसको सिमेट्रिक कर लेंगे. तो ये जो एनवलप आप देख रहे हैं ये होता है वेव पैकेट. तो बेसिकली इनका सुपरपोजिशन होकर के जो वेवलेंथ हमने दिखाई है, एक आध और भी दिखा ले सकते हैं. ये तो डिफरेंट वेवलेंथों की ग्रुपिंग हो रही है. आप देखिए, और ग्रुप से कुछ बना हुआ एक पैकेट बन जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड वेव पैकेट. So this structure is known as wave packet.
सकते हैं। तो इसी का नाम वेव ट्रेन भी हम कई बार बोलते हैं। Wave packet or wave train. So what I can conclude here? I can conclude that formation of wave packet is due to superposition of many wavelengths or having some difference, slightly difference. यानी superposition of many wavelengths with some slight difference. तो slight differences वाली wavelength बन रही है। अब इसको मैं लिंक करूंगा formation of band से। So means wave packet or such waves means wave packet, मैं यहाँ थोड़ा बाहर लगाऊंगा, can't be wave packet, थोड़ा इधर ले जाता हूँ बोर्ड के हिसाब से। can't be, cannot be, एक ही बात है। cannot be represent by single sinusoidal wave। सिनुसॉइडल वेव और साइन कोसाइन वेव आप ऐसा भी कह सकते हैं, साइन वेव बोल देता हूँ। चलिए साइन वेव, वेव पैकेट साइन वेव से नहीं कर सकते क्योंकि वो ग्रुप ऑफ वेवलेंथ का एक मिक्सचर है। तो इसके लिए बाद में हम आपको आगे बढ़ाएंगे, ये ऐसा बताने की कोशिश करेंगे। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर इंटीग्रल के माध्यम से हम इनको समझाते हैं। इसका फंक्शन मैथमेटिकली, क्योंकि हम फंडामेंटल अभी पढ़ रहे हैं तो थ्योरेटिकली समझेंगे। बाकी इसका फोरियर इक्वेशन क्या होगी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म से हम समझा पाते हैं। तो इसलिए सिंगल वेव ट्रेन नहीं है, सिंगल साइन वेव नहीं होगी, ग्रुप ऑफ वेव होगा, तो ये वेव पैकेट होगा। क्योंकि ग्रुप ऑफ वेव है तो इसका एक पर्टिकुलर एक वेवलेंथ होती है, वो एक डोमिनेंट वेवलेंथ मैं कहीं बना लेता हूँ। चलिए मैं दो ऊपर बना ली, तो मैं जो वेवलेंथ बीच की है मैं कुछ यहाँ ऐसे बना, एक और बना ली मैंने। तो ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस वाली सारी वेवलेंथ है। और इस लाइन को भी मैं ऐसा करता हूँ और अच्छा समझने के लिए रेड कर देता हूँ। तो अब आपका जो लाइट सोर्स से आने वाला स्पेक्ट्रम है, दैट विल हैव दिस बैंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। सो देयर इज ए प्रोमिनेंट लाइन हैविंग वेवलेंथ लैम्डा नॉट। यहाँ पे हमारी एक लैम्डा नॉट वाली लाइन होगी और इससे उधर या इधर आप जिस समझ सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपका बैंड आ रहा है, यानी छोटी छोटी लाइनें आ रही हैं। लैम्डा नॉट से ऊपर या नीचे कुछ आपको ये आएगा, तो वो हमारी कहलाती है बैंडविड्थ। तो अगर लोअर साइड की वेवलेंथ की मैं बात करता हूं तो देखिए मैं यहां क्या लिखूंगा, ये वेवलेंथ होगी हमारी लैम्डा नॉट माइनस डेल्टा लैम्डा नॉट बाई 2। तो ये लोअर साइड वाली वेवलेंथ हो गई मान लो, ठीक है। यहाँ डायग्राम से मैच होगा, जरूरी नहीं है वेवलेंथ बड़ी लग सकती है, कहीं ज्यादा लग सकती है, बस मैं आपको क्वालिटेटिवली समझा रहा हूँ, तो आप इससे स्केल न करें इसको। इसी तरह से हायर साइड की जो वेवलेंथ हो सकती है वो हो सकती है, वो इस तरह से लिखी जाएगी, लैम्डा नॉट, यानी वी विल बी हैविंग some more wavelength other than lambda naught. So lambda naught is a prominent wavelength and some other wavelength will also be there. Therefore bandwidth is formed. So any spectral line is having some bandwidth. अब सोर्स को हटा देते हैं। सोर्स को हटा करके अब इसके लिए थोड़ा सा इसका ग्राफ बना के बताते हैं आपको। तो बैंडविड्थ का मतलब है, अब मोस्ट ऑफ द एनर्जी लाइज इन दिस बैंड। सो बैंडविड्थ का मतलब बैंडविड्थ हमारी जो आएगी बैंडविड्थ BW बोल दिया इक्वल टू दिस माइनस दिस, ठीक है। तो यहां से लेकर के ये लोअर वेवलेंथ और हायर वेवलेंथ, तो माइनस आप करोगे यानी हायर टू लोअर, तो आपकी बैंडविड्थ का फॉर्मूला आएगा लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट बाई 2 माइनस आप यहां लगाओगे लैम्डा नॉट माइनस डेल्टा लैम्डा नॉट बाई 2। सो यू विल गेट दिस बैंडविड्थ कम्स आउट टू बी डेल्टा लैम्डा नॉट। अल्टीमेटली वो दो समझ आएगा। तो डेल्टा लैम्डा नॉट इज योर वेवलेंथ, ये बिट्स है का। अब आप इसका एक स्पेक्ट्रम समझ लीजिए, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है।
तो बैंडविड्थ का मतलब है उसके आगे भी थोड़ा सा हो सकती है कुछ एनर्जी, लेकिन बैंडविड्थ का मतलब होता है कि अब मोस्ट ऑफ द एनर्जी अगर हमारी जो प्रोमिनेंट वेवलेंथ है से इट इज लैम्डा नॉट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी अब ये आई मैक्स है, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी इसकी अगर आ रही है तो थोड़ी सी फेंट लाइन हो सकती है, उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो से इट इज आई मैक्स मैक्सिमम इंटेंसिटी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा नॉट। सो अब आई मैक्स का हाफ कर दीजिए, लगभग हाफ मेरा तकरीबन यहाँ रहा है, मैं यहाँ मान देता हूँ। तो ये वाला वेवलेंथ और ये जहां इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, आई नॉट बाई टू, कई बार हम आई नॉट भी इसको बोलते हैं, आई मैक्स बाई टू या आई नॉट बाई टू इज द सेम थिंग। सो दिस विड्थ जो कि आपका इतना ही होगा बस, तो दिस वेवलेंथ इज कॉरस्पॉन्डिंग टू डेल्टा लैम्डा बाई टू एंड दिस वेवलेंथ इज कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा बाई टू। तो दिस इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो मैं बहुत जल्दी से समराइज करता हूं, क्योंकि देखिए वेव पैकेट फॉर्मेशन होना था, तो वेव पैकेट फॉर्मेशन का मतलब है लाइट के सोर्स से आने वाली डिफरेंट वेवलेंथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो जंपिंग हो रही है उसका ट्रांजिशन जो टाइम होता है आपको मालूम है 10 की पावर -8 है, -8 में वो तुरंत से जंप होंगे, तो और वो सब कुछ रैंडमाइज तरीके से होगा। तो वो रैंडमाइज तरीके से होगा तो कुछ रैंडम वेवलेंथ हमारी अलग अलग कुछ वेवलेंथ होंगी, उन वेवलेंथों का क्या होगा, एक मिक्सचर बनेगा, एक सुपरपोजिशन होगी, देन अ वेव पैकेट इज फॉर्म and this wave packet cannot be represented by a single wave train, single sinusoidal wave. Therefore, Fourier integral is used that I will be discussing in my later videos. Therefore, whenever these lines are studied through a high resolution spectrograph, then we will see that a prominent line and some faint line are also there. So this is called bandwidth. And intensity distribution of bandwidth up to which wavelength it is applicable. So where intensity becomes half, तब तक का वेवलेंथ आपको लेना होगा। तो this is regarding the formation of wave packet and bandwidth. I think concept will be clear to you. So I will be putting such videos which will be very helpful to you. So kindly subscribe the channel, share my video and keep watching. Thank you. Thanks.